Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। करनाल के निगदू की रहने वाली छात्रा जीना चौहान ने प्रदेश में तीसरा रैंक हासिल किया है। 495 जो है अंक उन्होंने हासिल किया है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जीना चौहान खुद और उनके परिजन और स्कूल के प्रिंसिपल बने। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जीना? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा बताएं अपने बारे में, कब से आप इस स्कूल में पढ़ रहे थे और आज जो 10वीं के नतीजे घोषित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर मैं इस स्कूल में प्री नर्सरी से पढ़ रही हूँ। हाँ जी सर। और सर जब रिज़ल्ट आया था तो सर मैं बहुत खुश हुई थी। एक बार में तो सर बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में हो गया, कर दिया मैंने। तो सर हाँ जी सर। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और इतनी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आपके पिता किसान हैं, आज स्कूल में पहुँचे हैं, सम्मान मिला है इतना, किस तरह का लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सर रही बात स्टडी की, तो सर मैं रोज़ अगर एवरेज बताऊं तो 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। बाकी स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते थे उसको ध्यान से सुनती थी, घर जाके उसे रिपीट किया और जो मुझे लगता था कि ये चीज़ वीक है, इस पर ध्यान देना है, तो उसको दोबारा करती थी और जो टीचर्स काम देते थे वो भी अच्छे से करती थी। तो भविष्य में क्या कुछ बनना चाहते हैं? हालांकि आपने अभी 10th क्लियर किया है, आगे और भी पढ़ना होगा, कई सपने होंगे, माँ बाप के भी सपने पूरे करने हैं आपको। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अभी सर मैंने मेडिकल ली है। सर बस मेरा एक ही गोल है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, पेरेंट्स और टीचर्स को। किसे श्रेय देना चाहेंगे? और दूसरी बात ये कि कई जो बच्चे हैं उनके कम नंबर आते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपके द्वारा? सर मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि एक बार में हमें सक्सेस नहीं मिलती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। हम गिरते हैं, उठते हैं, बट हार नहीं माननी चाहिए। सर बुरा फील होता है कई बार, अगर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन सर ऐसे सुसाइड करना या फिर बिल्कुल ही गुमसुम हो जाना, तो ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं, जब तक वो दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा सर। परिवार वालों का किस तरह का साथ था? हालांकि और क्योंकि स्कूल सुबह ही आप आ जाते थे, घर जाके भी पढ़ाई करते थे, परिवार वालों का किस तरह का साथ? सर वो मुझे मोटिवेट करते थे। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, मुझे लगता था कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी टेस्ट में अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तब वो बोलते थे कोई बात नहीं, आ जाएगा। और वो मुझे सबसे ज़्यादा कंसोल वही करते थे, फैमिली मेम्बर्स। हाँ जी। जीना की मदर है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। किस तरह का लग रहा है, क्योंकि आज बेटी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, सम्मान मिल रहा है इतना? बहुत खुशी हो रही जी, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। सब बच्चों ने मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है जी। तो किस तरह का स्वभाव है बेटी का, क्योंकि माँ से काफ़ी लगाव? स्वभाव बहुत बढ़िया है जी। जो स्कूल में कुछ वो नहीं, स्कूल में घर जाके मम्मी से मम्मी ये हुआ स्कूल में, आज पापा से भी ये हुआ स्कूल में, सब बात बताती थी जी, मगर कभी भी छुपाए नहीं जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले भी हमने देखा है एक मज़दूर की बेटी और आज एक किसान की बेटी ने तीसरा रैंक हासिल किया आपके स्कूल से, किस तरह का महसूस होता है आपको? ये सर बहुत प्राउड फील होता है कि एक आम आदमी का बच्चे को हम जो हैं यहाँ पर टीच कर रहे हैं। मोस्टली अगर हमारे पास लगभग 800 की स्ट्रेंथ है तो उसमें से ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, लेकिन 40 से 50% बच्चे जो हैं मीडियोकर और लोअर क्लासेस के ही हैं। और हम रिज़ल्ट ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो आम आदमी के ही बच्चे हैं। और इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि देखो यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, चाहे गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का है, चाहे किसान का है, मज़दूर का है, एक जैसी मेहनत हमारे टीचर्स करवा रहे हैं। और जो टीचर्स जो विशेषता है रिज़ल्ट की और स्कूल की, वो ये दर्शाती है कि हमें जो टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट हैं और फ्री हैंड उनको जो काम है केवल टीचिंग का ही काम है और उनको कोई काम नहीं है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और अपनी क्लास में और उनको वर्क कराना है। अदर कोई भी ऑफिशियल वर्क जो है नाम मात्र लिया जाता है, बिल्कुल फ्री हैंड है, अपने हिसाब से तैयारी कराओ। और मैनेजमेंट की तरफ से जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चे के लिए या कोई TLM की ज़रूरत पड़ती है वो उनको प्रोवाइड कराया जाता है। हमारे साथ जीना के पिता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान हैं आप, कितना गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आप तो ज़्यादा खेती बाड़ी में ही व्यस्त रहते हैं?
सर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है जी, मेरी बेटी ने जो उपलब्धि हासिल की है जी और स्कूल का नाम रोशन किया है जी पूरे हरियाणा में। बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है सर, इसकी मेहनत पे और उसके नाज है जी मेरा। तो अन्य बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, और भी युवा हैं, क्योंकि कई बच्चों के नंबर कम आते हैं, वो गलत कदम उठा लेते हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए सर यही संदेश है कि वो खूब मेहनत करें, मन लगा के पढ़े, और अगर कम नंबर आ गए तो कोई बात नहीं, आगे फिर कोशिश करें, ट्राई करते रहें। तो ये थे हमारे साथ जीना के पिताजी, किस पेशे से किसान हैं, उनकी मदर से बातचीत की, जीना से बातचीत की। कहीं ना कहीं जो है प्रदेश में जीना ने नाम रोशन किया है। फ़िलहाल आगे जो है जीना डॉक्टर बनना चाहती है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।